इस बीच देखिए हरियाणा से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि नोटिस पर अनिल विज ने कहा है पार्टी को जवाब देना है और 3 दिनों का समय दिया गया था। ऐसे में 3 दिन से बेंगलुरु में थे अनिल विज। मैं वहां से आया हूं, घर जाऊंगा, ठंडे पानी से नहाऊंगा, रोटी खाऊंगा, फिर बैठकर जवाब लिखूंगा और हाईकमान को भेजूंगा। इस दौरान जब उनसे पूछा गया कि ये नोटिस सीएम की सहमति से गया है तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता किसकी सहमति से दिया गया है। अनिल विज को 2 दिन पहले सीएम नायब सिंह सैनी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल वडौली के खिलाफ बयानबाजी करने पर कारण बताओ नोटिस दिया गया था। इसमें 3 दिनों में जवाब मांगा गया था। देखिए ये अब आपको थोड़ा बताना, अब शो का नोटिस भी आपके माध्यम से ही सामने आया है और अब जवाब आपके माध्यम से थोड़ा देना मैंने पार्टी को देना है। बैठकर मैं जवाब लिख दूंगा और हाईकमान को भेज। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, देखिए शो कॉज नोटिस जो जारी किया गया है इसको लेकर प्रतिक्रिया भी अनिल विज के सामने आई है, लेकिन पूरे मामले को अगर सिलसिलेवार तरीके से समझा जाए और आप जवाब जो कि दाखिल करना है इस पूरे घटनाक्रम को समझे तो क्या कुछ ज्यादा अपडेट है अभी तक? अभी तो देखिए अनिल विज ने कल मीडिया से बात की इस नोटिस के बारे में और पहली बार वो मीडिया के सामने आया है नोटिस मिलने के बाद। और हालांकि उन्होंने जो नपी तुली बात है वो कही है कि वो अभी नोटिस को देखेंगे, इसके बारे में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और बाद में जो है आराम से इस नोटिस का जवाब देंगे। यानी वो नोटिस का जवाब जरूर देंगे और साथ ही साथ जो भी घटनाक्रम पिछले दिनों हुआ, जो भी अनिल विज की ओर से बयान आया, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल वडौली को लेकर आए या मुख्यमंत्री को लेकर आए, पार्टी जरूर चाहती है कि एक बार जो है वो जवाब जरूर दिया जाए अनिल विज की ओर से। और अनिल विज ने साफ तौर पर कहा कि वो जवाब देंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें जल्दबाजी करते हुए दिखाई नहीं दी, यानी जल्दबाजी में कोई जवाब नहीं देना चाहते, न ही मीडिया के सामने इस तरह की बात की। हालांकि अमूमन अनिल विज ऐसे नेता के तौर पर जाने जाते हैं जो बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं, चाहे मीडिया के सामने हो या अपनी पार्टी के नेताओं के सामने हो। लेकिन कल उन्होंने सोच समझ कर बात की और कुछ भी खुलकर कहते हुए दिखाई नहीं दिया अनिल विज। जाहिर तौर पर काफी बात है कि वो सोच कर थोड़ी सा जवाब देंगे और पार्टी भी चाहती है कि वो जवाब दें और बताया जाए किस तरह से जान दिए, वो क्यों दिए। साथ ही साथ तो नोटिस दिया गया है उसमें ये बात भी लिखी गई थी कि अपने ही नेताओं को लेकर बयानबाजी अनिल विज की तब की गई जब दिल्ली में चुनाव चल रहे थे, पार्टी चुनाव प्रचार में व्यस्त थी और ऐसे समय में सार्वजनिक तौर पर अपने ही नेताओं को लेकर बयानबाजी करना कितना सही है, किस वजह से इस तरह की बयानबाजी अनिल विज की ओर से की गई है। तो जाहिर तौर पर 3 दिन का समय अनिल विज को दिया गया था, तो अनिल विज आज या फिर कल तक जो है अपना जवाब दे सकते हैं। और मुख्य मुद्दा यही रहेगा कि जवाब में अनिल विज क्या लिखते हैं कि जो बयान दिए गए थे, हालांकि क्योंकि सार्वजनिक तौर पर दिए गए थे, सबके सामने वो बयान है, तो उन्हें तो झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन इस तरह के बयान क्यों दिए गए थे वो अनिल विज खुद साफ कर सकते हैं कि उन्होंने किस मंशा के साथ, सोच के साथ ये जो बयानबाजी की थी वो क्यों की थी, और अपने जवाब में वो इस बात को शामिल करेंगे। और उनके जवाब पर न सिर्फ हरियाणा भाजपा नेताओं की नजर है बल्कि केंद्रीय नेताओं तक ये बात पहुंची है और उनकी भी नजर है कि अनिल विज क्या जवाब देते हैं और आगे भाजपा किस तरह से कार्रवाई कर सकती है। क्या इस मामले को दबा दिया जाएगा या फिर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई अनिल विज को हो सकती है। तो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब तभी मिलेगा जब अनिल विज का जवाब देंगे। बिल्कुल विजय, और देखिए जिस तरह से ये बयानबाजी, आज पहले बयान सामने आता है और उसके बाद ये नोटिस है, और अब इस पूरे नोटिस पर क्योंकि जब सीएम की प्रतिक्रिया को लेकर भी उनसे सवाल किया गया तो सीधे तौर पर उन्होंने इस सवाल से बचते हुए नजर आए, यानी कि अंदर खाने अभी जब तक जवाब सामने नहीं आता है तब तक स्थिति फिलहाल साफ होती हुई नजर भी नहीं आ रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। बिल्कुल जवाब का इंतजार किया जा रहा है और इस जवाब के बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आगे भाजपा क्या कदम उठा सकती है। क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी के तौर पर जानी जाती है जो एक अनुशासित पार्टी कही जाती है और किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी नेता को, चाहे वो किसी भी पद का हो, उसे पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने का अधिकार जो है वो पार्टी में नहीं दिया जाता। और अक्सर इस तरह के मामले पहले भी सामने आए हैं दूसरे राज्यों से, दूसरे जगहों से, तब भी पार्टी में जो कार्रवाई है वो जरूर अपने नेताओं के खिलाफ जरूर की है। और लेकिन अनिल विज जो है वो हरियाणा भाजपा के बेहद वरिष्ठ नेता है, सबसे
वरिष्ठ नेताओं में कहा जा सकता है, वो उनका नाम है 5 बार के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री पहले भी रह चुके हैं, लगातार दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने हैं, तो उन्हें नजरअंदाज करना भी पार्टी के लिए संभव नहीं है और उनके खिलाफ कार्रवाई करना भी इतना आसान नहीं होगा पार्टी के लिए। लेकिन जो अनुशासन की जब बात आती है तो भाजपा कहीं ना कहीं समझौता करते हुए नहीं दिखाई देती है। तो भाजपा नेता इस बात को इंतजार जरूर कर रहे हैं कि नीतीश के बारे में क्या जवाब देते हैं, ताकि उस जवाब के बाद ही पार्टी अगला फैसला ले सके। और क्योंकि जो केंद्रीय नेतृत्व है पार्टी का, वो भी इस मामले पर नजर बनाए हुए है, उनको भी इंतजार है कि अनिल विज क्या जवाब देते हैं। तो जाहिर तौर पर अनिल विज ने जो बयानबाजी की है उससे कहीं ना कहीं ना तो हरियाणा भाजपा का जो नेतृत्व है वो खुश हुआ, ना ही जो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है दिल्ली में, ना ही वो उस बात से खुश है। यानी सभी जो सीनियर नेता है वो नाखुश है और इसी वजह से अनिल विज की जो जवाब है उसका इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद ही अगली जो कार्रवाई है वो कहने को मिल सकती है। ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।